राजनीतिक बिसात का दायरा शायद ही कभी किसी को समझ आए। राजनीति अपने हिसाब से लोगों को चुनती और गढ़ती है, लेकिन जब जरूरतें बदलने लगे और सियासी मतलब खत्म हो जाए तो यही राजनीति अपना रंग बदल देती है। हिंदुस्तान की राजनीति में भी कई रंग देखने को मिलते हैं, हार के रंग, जीत के रंग, और इसी हार जीत के नतीजों से तय होती है भविष्य की अगली चाल, जो हर पार्टी अपने फायदे के हिसाब से चलती है। हाल ही में देश की राजनीति में एक और सियासी ड्रामा देखने को मिला। ये पूरा खेल था एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपनी पार्टी बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी में शामिल होने का। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की। दरअसल जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही 5 महीने के कार्यकाल के बाद चंपाई सोरेन को सीएम की कुर्सी खाली करनी पड़ी। इसके बाद चंपाई सोरेन ने दावा किया कि पार्टी में उनका अपमान हुआ है, जिसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि चंपाई सोरेन कुछ अहम और बड़े फैसले ले सकते हैं। लगातार हो रहे उनके दिल्ली दौरों ने और नेताओं से हो रही उनकी मुलाकातों ने इन कयासों को और हवा दे दी। 26 अगस्त को असम के सीएम ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा चंपाई सोरेन भी दिखाई दिए थे। ये औपचारिक ऐलान था कि कोल्हान के टाइगर ने अपना रास्ता बदल दिया है और बीजेपी की ओर जा रहा है। और अंततः राजनीति से संन्यास लेने की बात कहने वाले चंपाई सोरेन ने बीजेपी के साथ अपने पॉलिटिकल सफर को जारी रखने का मन बना लिया। और 30 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब चंपाई सोरेन ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास होगा और बांग्लादेश से घुसपैठ भी निश्चित तौर पर रुकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हमें जो काम देगी उसे हम ईमानदारी से करेंगे। खुद को आदिवासियों का नेता कहने वाले चंपाई सोरेन के सुर और तेवर दोनों बदल गए। अब उनका मानना है कि आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो सिर्फ भाजपा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो खुद को आदिवासियों की पार्टी होने का दावा करती है, वो आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है? क्या आदिवासियों को एक नए नेतृत्व की जरूरत है? और क्या चंपाई सोरेन को अपने खेमे में शामिल करने का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीते सालों में देखने को मिला है कि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी कभी अपना मुख्यमंत्री बदल देती है या फिर विपक्षी दलों के नामी नेताओं को पार्टी से जोड़ लेती है। सवाल ये है कि चंपाई सोरेन के साथ भी तो कहीं ऐसा ही नहीं हुआ है। बीजेपी झारखंड में लंबे वक्त से नेतृत्व के संकट से जूझ रही है और बीते चुनावों में पार्टी को वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई जैसी कि वो चाहती थी। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बार राज्य में उसकी सरकार बने। ऐसे में सवाल है कि क्या चंपाई सोरेन की सियासी जमीन वाकई इतनी मजबूत है कि वो बीजेपी के अतीत में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे, या फिर महज एक मोहरा बनकर वो भी इस राजनीति का शिकार हो जाएंगे? ये तो आने वाला सियासी वक्त ही बताएगा।